कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। फाइनली एसएससी सीएचएसएल 2025 का जो टियर 1 का एग्जाम है वो ओवर हो चुका है। तो ओवरऑल एग्जाम का लेवल क्या रहा, सेक्शन वाइज जो एग्जाम का लेवल है वो क्या कुछ रहा, उसके अलावा आपका एवरेज अटेम्प्ट क्या कुछ रहा, सेक्शन वाइज एवरेज जो अटेम्प्ट है वो कितना क्या रहा, उसके अलावा आपकी जो आंसर की है वो कब तक आने की संभावना है, आंसर की आपकी कब तक आ सकती है इस पे बात करेंगे। उसके अलावा एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या कुछ जा सकती है, इसका भी एक जो रफली आइडिया है वो मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अपने चैनल पे पोल कराया था 2 दिन पहले। यहाँ पे मैंने पूछा था कि एसएससी सीएचएसएल 2025 में आपने कितने क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट किए। तो आप देख सकते हैं 50 से 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले 7% है, 60 से 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले 13% है, 70 से 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले 19% है और 80 प्लस अटेम्प्ट करने वाले 61%। यानी कि मैक्सिमम एस्पिरेंट जो है वो आपके यहाँ पे आप देख सकते हैं 70 और 80 इसके बीच वाले ही है। अब यहाँ पे ये एवरेज अटेम्प्ट है। जब बच्चों से आप एवरेज अटेम्प्ट पूछोगे तो वो नॉर्मली ज्यादा ही बताते हैं। बाकी आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, आपकी एक्यूरेसी कितनी है ये ज्यादा मैटर करती है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे अगर हम सेक्शन वाइज बात करें तो मैथ्स में जो मैथ्स का लेवल है वो आपका मॉडरेट प्लस कैलकुलेटिव रहा। यहाँ पे 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे थे जहां पे स्टूडेंट को प्रॉब्लम हुई। अगर यहाँ पे एवरेज अटेम्प्ट की बात करें मैथ्स में तो 18 से 22 रहा। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग आपकी इजी टू मॉडरेट रही। 20 से 23 जो क्वेश्चन है वो आपके एवरेज अटेम्प्ट रहे। ठीक है, उसके अलावा जीके जीएस की बात करें तो मॉडरेट प्लस डिफिकल्टी आपकी, यानी कि डिफिकल्टी आप कहेंगे इसे। जीके जीएस जो थी वो नॉर्मली डिफिकल्ट थी आपकी और यहाँ पे जो एवरेज अटेम्प्ट है वो 14 से 18 रहा। इंग्लिश की बात करें तो इजी टू मॉडरेट थी, यहाँ पे जो एवरेज अटेम्प्ट था वो 20 से 24 रहा। ठीक है, ओवरऑल अगर हम बात करें तो 75 टू 85 आपका ये एवरेज अटेम्प्ट रहा है। ठीक है, बाकी अटेम्प्ट आपने कितना किया इससे बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता। कभी कभी होगा कि आप इस चीज को अनुभव आपने भी किया होगा कि 75 क्वेश्चन भी कोई बच्चा अटेम्प्ट करके यहाँ पे अगर उसकी एक्यूरेसी अच्छी है तो उसका सिलेक्शन हो जाता है और किसी का 90 अटेम्प्ट करने के बाद भी सिलेक्शन नहीं होता है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें कि आपकी जो कट ऑफ है वो किन फैक्टर पे डिपेंड करती है, आंसर की कब तक आएगी, इन सबसे पहले एक और आपको अपडेट में देना चाहता हूं कि आपके लिए हमने कंप्लीट टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया है जिसका इंटरफेस बिल्कुल एसएससी ने जो अपना इंटरफेस चेंज किया है उसी इंटरफेस पे है। यहाँ पे क्या है कि इस तरीके से आपको यहाँ पे आपका जो पैसेज है वो दिखाई देगा और यहाँ पे आपको टाइप करना होगा। यहाँ पे ये सीएचएसएल और सीजीएल दोनों के लिए। उसके अलावा सबसे बड़ी खास बात क्या है कि इसमें सारे के सारे हम आपको प्रीवियस पैसेज ही दे रहे हैं एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल के। यहाँ पे 300 प्लस आपको जो पैसेज हैं वो मिलते हैं। उसके अलावा एक दिन का जो ट्रायल है वो भी आपके लिए है। तो यहाँ पे मैं आप सभी से ये कहूंगा आप जरूरी नहीं कि परचेस करो, बाकी मिनिमम जो प्लान है वो केवल 99 रुपीज का है, यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो। मैं आप सभी से कहता हूँ आप परचेस बिल्कुल मत करिए, आप एक बार ट्रायल जरूर दीजिए। आप एक बार यहाँ पे वेबसाइट पे जो है टाइपिंग करके जरूर देखिए, आपको एक्चुअल एग्जाम वाली फीलिंग आएगी। तो एक दिन का जो ट्रायल है वो बिल्कुल फ्री है, तो वेबसाइट पे जाके आप एक बार ट्रायल जरूर दीजिएगा। तो ट्रायल का और वेबसाइट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ। अगर आप वहां से सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो मिनिमम प्लान है वो परचेस कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे 2024 तक के जो पैसेज हैं वो इंक्लूडेड है और सारे के सारे यहाँ पे प्रीवियस पैसेज आपको मिलते हैं। ठीक है, उसके अलावा कट ऑफ किन किन फैक्टर पर डिपेंड करती है, देखो कट ऑफ कई फैक्टर पर डिपेंड करती है और इस बार जो कट ऑफ कम जाएगी उसके कई रीजन है। पहली चीज तो क्या है कि पेपर जो है वो आपका मॉडरेट लेवल का है। ओवरऑल अगर पेपर की बात की जाए तो पेपर मॉडरेट लेवल का है, प्लस वेरिएशन यहाँ पे देखने को मिला है। जब टीसीएस एग्जाम कराती थी तो वहां पे क्या था कि सेम पैटर्न आपका फॉलो होता था। इस बार ऐसा नहीं हुआ है, चीजों में वेरिएशन किया है और हर एक शिफ्ट में कुछ ना कुछ वैरायटी ऑफ क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है, तो इस वजह से इस बार कट ऑफ थोड़ी सी उस पर लगाम लगेगी। ठीक है, उसके अलावा दूसरा फैक्टर है नॉर्मलाइजेशन का। नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला चेंज किया, अब ऐसा नहीं होगा कि मार्क्स सिर्फ बढ़ेंगे घटेंगे नहीं। इस बार जिस रेशियो में मार्क्स बढ़ेंगे उसी रेशियो में मार्क्स डिक्रीज भी होंगे, तो इसका भी इंपैक्ट पड़ेगा। अभी आपने देखा होगा रिसेंटली स्टेनो का आपका रिजल्ट आया है और यहाँ पर जो है स्टेनो में जो कट ऑफ है वो लास्ट ईयर की कंपेयर में कम गई है, जबकि वैकेंसी लास्ट ईयर से कम है। ठीक है, उसके अलावा आपका नया इंटरफेस ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। उसके अलावा नंबर ऑफ वैकेंसी अभी 3131 वैकेंसी और मे बी ये वैकेंसी और भी इंक्रीज हो जाए। तो ये सारे फैक्टर जो हैं
वो कहीं ना कहीं इस बार जो कट ऑफ है उसके कम जाने के चांसेस बन रहे हैं लास्ट ईयर के कंपेयर में इन फैक्टर की वजह से। ठीक है, बाकी आंसर की कितनी कब तक आएगी, कट ऑफ कितनी की जा सकती है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, अगर हम आंसर की बात करें तो चूंकि बहुत ज्यादा पुराना रिकॉर्ड देखने की जरूरत नहीं है, अभी जब से ये नई एजेंसी आई है इसने 3 एग्जाम की आंसर की दी है और इसी से पता चल जाएगा कि आपकी आंसर की कब तक आएगी। सिलेक्शन पोस्ट का जो एग्जाम ओवर हुआ था, ये मैं री एग्जाम की बात कर रहा हूँ, बाद में जो जिन बच्चों का एग्जाम कराया गया, 29 अगस्त को लास्ट एग्जाम था और 26 सितंबर को आंसर की आई। यहाँ पे 27 डेज में आपकी आंसर की रिलीज हुई। स्टेनो की बात की जाए तो 11 अगस्त को एग्जाम ओवर हुआ, 22 अगस्त को आंसर की आ गई, यहाँ पे 10 दिन के बाद आंसर की रिलीज कर दी। सीजीएल की बात करें तो 14 अक्टूबर को एग्जाम हुआ, 16 अक्टूबर को आंसर की दे दी, यानी कि दूसरे दिन ही आपकी आंसर की आ गई। तो आप देख पा रहे होंगे मिनिमम आपके 2 दिन लगते हैं और मैक्सिमम 27 दिन भी लग रहे हैं। 27 दिन तो नहीं लगेंगे, सिलेक्शन पोस्ट में ज्यादा टाइम लग गया, बाकी आप देख सकते हैं नॉर्मली यहां से अगर देखा जाए तो एक वीक में आपकी जो आंसर की है वो आ जाएगी आपकी। तो 30 नवंबर को आपका एग्जाम ओवर हुआ, यानी कि फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर जो है इसमें आपकी जो आंसर की है वो आपको देखने को मिल जाएगी। मे भी हो सकता है 3 या 4 तारीख को, 3 या 4 दिसंबर तक आपको आंसर की देखने को मिल जाए। बाकी बहुत ज्यादा इसके लिए आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, उसके अलावा कट ऑफ कितनी किया जा सकती है, तो कट ऑफ कई फैक्टर पर डिपेंड करेगी। अभी आंसर की आने के बाद चीजें और ज्यादा क्लियर होंगी कि स्टूडेंट किस तरीके से मार्क्स यहाँ पे गेन कर रहे हैं। बाकी कुछ आप देख पा रहे होंगे यूट्यूब चैनल वाले ये कह रहे हैं कि कट ऑफ 140 चली जाएगी, यूआर का 140 पे सिलेक्शन होगा, तो ऐसा नहीं है भाई, इतनी कट ऑफ कम नहीं जाती है। हाँ, आप ये मान के चलिए जो लास्ट ईयर आपको 157 के आसपास या 153 इस तरीके से कट ऑफ दिख रही थी, तो हो सकता है इस बार वैकेंसी कम है तो आपकी 4 से 5 नंबर कट ऑफ आपको कम देखने को मिले। बाकी ये मैं आपको रफली आइडिया दे रहा हूं, अभी आंसर की के बाद चीजें चेंज भी हो सकती हैं। सारा फैक्टर जो है आंसर की के बाद ही डिपेंड करेगा। ठीक है, बाकी नॉर्मली अगर देखा जाए तो यूआर की कट ऑफ, यूआर की अगर 150 के अराउंड आपके मार्क्स बन रहे हैं तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी में 145, ईडब्ल्यूएस में 145, एससी में 135 और एसटी में 125। उसके अलावा आपका पेपर का लेवल किस तरीके से रहा उस पर भी चीजें डिपेंड करेंगी। हो सकता है यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में किसी बच्चे का 120 पे भी सिलेक्शन हो जाए और किसी को इतना ही लाना पड़े, तो आपकी शिफ्ट में कितने क्या मार्क्स बढ़ेंगे, इन सारे फैक्टर पे आपकी कट ऑफ डिपेंड करेगी। नॉर्मली अगर देखा जाए ओवरऑल मैं आपको बता रहा हूँ आफ्टर नॉर्मलाइजेशन ये कट ऑफ रहने की संभावना है। बाकी आंसर की के आने के बाद चीजें और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा।